फाइवर की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2022 तक आते आते ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह क्राउडेड हो चुका है। यहाँ पे हर कैटेगरी में बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है। पर एज ए न्यू सेलर काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है ऑर्डर लेना। और अगर आप एक नए सेलर हैं, जहाँ आप कुछ टाइम से सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पे पर आपको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, जिसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आपको रेगुलर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि फाइवर पे ऑर्डर्स आते कैसे हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये फाइवर का होम पेज है। जब भी कोई बायर परचेज करने के लिए आता है, कोई भी डिजिटल सर्विस परचेज करने के लिए आता है, तो सबसे पहले वो फाइवर के होम पेज पे आता है। तो जैसे आप शॉपिंग करने के टाइम पे मंत्रा के होम पेज पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। और ऐसे ही बायर यहाँ पे आके एक सर्विस, डिजिटल सर्विस सर्च करता है। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, समझो हमें लेट्स से हमें चाहिए कोई कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंटेंट राइटिंग। तो जब हम सर्च प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो भी कंटेंट राइटिंग की हैं, और सभी सेलर्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे एक रैंकिंग के हिसाब से। और ये जितने भी टॉप रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये उन सेलर्स के हैं जो एक काफ़ी अथॉरिटी बना चुके हैं अब इस वेबसाइट पे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेलर्स के 600 प्लस रिव्यूज़ हैं, इस सेलर के 3500 रिव्यूज़ हैं, 10 ऑर्डर क्यू में है। ये वो वाले ऑर्डर्स हैं ये जो सेलर ने अभी डिलीवर करने हैं, उसको आ चुके हैं बट अभी डिलीवर करने हैं। और इस सेलर के पास 193 रिव्यूज़ हैं। तो आप इन लोगों से कैसे compete कर पाओगे? एज ए न्यू सेलर आप इनसे compete करना आपका बहुत ही मुश्किल है। तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपको रेगुलर ऑर्डर्स आएँ? तो उसका आंसर ये है कि आपको इन लोगों के साथ compete करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा कि एक न्यू बायर होता है वो किस तरह से ऑर्डर करता है, वो एक नए सेलर को क्यों ऑर्डर करता है, उसके क्या रीजंस रहते हैं कि जो सबको छोड़ के, सभी सेलर्स को छोड़ के, जिनके 100 200 हज़ार रिव्यूज़ हैं, उनको छोड़ के वो एक नए सेलर को ऑर्डर करता है। तो उसका आंसर ये है कि आपने जब भी किसी को सर्विस ऑफर करनी है, आपने उसको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ ऑफर करनी है। तो लेट्स सपोज कि आपका स्किल है राइटिंग, आप कंटेंट राइटिंग करते हो, तो आप ये लिखने के बजाय कि आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू या आई विल ऑफर कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, उसकी जगह आपने अपने स्किल को एक कंबाइन करना है एक नीश कैटेगरी के साथ। तो अगर आप राइटर हो तो आप सर्विस ऑफर कर सकते हो म्यूजिशियंस को, और आप म्यूज़िक ब्लॉग लिख सकते हो, आप म्यूज़िक बायो लिख सकते हो। तो आपने सेम ही सर्विस ऑफर करनी है बट उसको एक अलग तरह पैकेज करना है। वो कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमने सर्च किया म्यूज़िक बायो, और म्यूज़िक बायो के अंडर जितनी भी गिग्स थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 41 सर्विसेज अवेलेबल हैं जब हमने म्यूज़िक बायो सर्च किया। हालांकि ये भी कंटेंट राइटिंग का काम ही है। और अगर आप कंटेंट राइटिंग को देखते हैं तो उस कैटेगरी में 15,000 सर्विसेज हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन का फ़र्क है जस्ट एक कीवर्ड को चेंज करके और एक कैटेगरी को चेंज करके आपने पूरे कंपटीशन को ही बीट कर दिया है। तो सिर्फ 41 सर्विसेज अवेलेबल है, और अगर आप एक राइटर हैं तो आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और आप इन कैटेगरी में अगर देखेंगे तो इनके पास भी ऑर्डर्स हैं। आप देख रहे हैं ये एक ऑर्डर क्यू में है, यहाँ पे 4 ऑर्डर्स क्यू में है, और इस गिग में भी 4 ऑर्डर्स क्यू में है। तो आप उन लोगों से compete करने के बजाय आप ऐसी कैटेगरीज में अपनी गिग्स बनाइए जिसमें थोड़ा कम कंपटीशन है। बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अलग तरह से पैकेज करना पड़ेगा, और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि आपको 2 चीज़ों को कंबाइन करना है। पहली है आपका जो स्किल है, और दूसरा है कोई नीश कैटेगरी या कुछ ट्रेंडिंग चीज़। जैसे अभी क्रिप्टोज ट्रेंडिंग में है, अभी NFT ट्रेंड में है। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके आपने एक पैकेज क्रिएट करना है।
तो इसकी एक और एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर, हमने सर्च किया सोशल मीडिया मैनेजर और सारी सर्विसेज आ गई सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। और पर यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि ये 40,000 सर्विसेज हैं, मतलब 40,000 लोग पहले से सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप एक नई सर्विस यहाँ पे ऑफर करते हैं तो आपके लिए ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल होगा, आपको इन सभी टॉप रेटेड सेलर के साथ compete करना पड़ेगा। पर इसके लिए आप दूसरी अप्रोच ये अपना सकते हैं कि आप NFT सोशल मीडिया मैनेजर की गिग ऑफर कर सकते हैं। आप काम वही करेंगे बट आप ऐसा टाइटल लिखेंगे, आई विल बी योर NFT सोशल मीडिया मैनेजर। इस कैटेगरी में अराउंड 3000 सर्विसेज हैं जो कि काफ़ी कम मानी जाती हैं। 3000 कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे आप आराम से compete कर पाओगे। और अगर इनको हम ओपन करते हैं तो इनके पास भी ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर क्यू में है, एक यहाँ पे है, 3 ऑर्डर यहाँ पे हैं और 4 ऑर्डर इस गिग में है। तो ये यही फंडा है कि आपने 2 चीज़ों को कंबाइन करना है, कुछ अपने ट्रेंड को और एक अपने स्किल को। आई होप ये आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम 2 चीज़ों को कंबाइन करके अपने स्किल और एक ट्रेंड को कंबाइन करके कैसे ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलर फ्रीलांसिंग पे वीडियोस बनाता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो टाइटल है, ये टैग्स हैं, गिग इमेज है, इन सारे फैक्टर्स को कैसे ध्यान में रखना है और कैसे एक अच्छी गिग क्रिएट करनी है। थैंक यू।